हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलास्टिक वेस्ट बटरफ्लाई स्लीव लॉन्ग टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी मेरा 1.5 मीटर का फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा, लेकिन मुझे 26 इंच तक की ही लंबाई चाहिए थी, इसलिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। तो इसी तरह से फैब्रिक को हमें 4 लेयर में बिछाना है। और देखिए, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 27 इंच की है। ये 26 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। देखिए, आपको अगर ज़्यादा लंबाई चाहिए तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच की है। तो फैब्रिक की जो विड्थ थी, यानी कि जो इसका पना था, वो 40 इंच का था। तो इसे फोल्ड करने के बाद ये 20 इंच का आया है। तो इतनी चौड़ाई हमें काफ़ी रहेगी। अभी देखिए, सबसे पहले ऊपर से हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि देखिए हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। और गले की लंबाई के लिए हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, आप गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा गला चाहिए तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन गले की चौड़ाई फिर आपको 2.5 इंच की रखनी होगी। और इसमें इस तरीके से हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है आगे और पीछे के गले के लिए। अभी देखिए, इसमें हमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ कमर के लिए निशान लगाएंगे। और कमर की जो लंबाई हमारी होती है वो 14 या 15 इंच पर ही होती है। तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है। अभी यहाँ पर हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी जो कमर का मेज़रमेंट है वो 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग होता है 8 इंच। तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने कमर की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है उसके ऊपर हमें 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, जहाँ पर हमारी फैब्रिक की किनारी वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए जो हमने निशान लगाया है उसके साथ मिला देना है। तो स्लीव का ये हमारा मेज़रमेंट रहेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर 7 से 8 या फिर 10 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया है। ये निशान हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ही निशान लगा रही हूँ। तो ये स्लीव हमारी कमर तक इस तरीके से राउंड में खुली ही रहती है, इसलिए हमें कोई भी यहाँ पर मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया था। अभी देखिए, ये जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे तक इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि ये टॉप हमारा ए लाइन में रहेगा। अभी नीचे से कम 3 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, जिससे कि हमारे टॉप के कोने नहीं लटकने चाहिए, इसलिए हमें ये राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए, ये जो राउंड शेप हमने स्लीव के लिए ड्रॉ किया है वो शेप आप चाहे तो जहाँ पर हमने कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ तक भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये 2 इंच ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि हम जब फिटिंग करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें इसमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, पूरा मेरा जो 1.5 मीटर फैब्रिक था वो तो यहाँ पर यूज़ हो गया है, इसलिए मैं गले की पट्टी के लिए दूसरे कलर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो जैसे हमने टॉप वाला पार्ट बिछाया है बिल्कुल वैसे ही हमें इस वाले फैब्रिक को भी बिछाना है। जो अपनी साइड है वो भी फोल्डेड वाली साइड होनी चाहिए और जो ऊपर की साइड है वो भी फोल्डेड वाली साइड ही होनी चाहिए। इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके बिछाना है। अभी देखिए, हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे और साथ में इसकी पट्टी की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए, गले के लिए पट्टी हमारी कट हो चुकी है। अभी देखिए, जैसे जो हमने टॉप पार्ट के लिए निशान लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से इस निशान के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये शेप आप देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और देखिए, साथ ही साथ हमारी पट्टी भी कट हो चुकी है। अभी देखिए, इस टॉप पार्ट को अगर हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये जो राउंड वाला शेप आप देख रहे हैं वो हमारी स्लीव रहेगी दोनों ही साइड से, और ये दोनों हमारे टॉप पार्ट रहेंगे आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए, इसे हमें खोलते हुए बिछा देना है
और ये जो पट्टी हमने कट की है उसे हमें गले के ऊपर रखना है। सीधी साइड से ही हमें पट्टी को गले के ऊपर रखना है और बिल्कुल इसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर पिंस लगाकर भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद पट्टी की जो बॉर्डर है उसमें हम सिलाई लगाएंगे और पट्टी की बॉर्डर को सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी बाद में उल्टी साइड से हम पट्टी के ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। तो देखिए इस तरीके से साथ ही साथ हमारी पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अभी हमें इसे सेंटर से पकड़ना है, बिल्कुल शोल्डर से इसे हम पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए ऊपर से हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। वैसे तो हमने यहाँ पर जो 14 इंच की चौड़ाई रखी है वहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ पर हमें इलास्टिक लगाना है, इसलिए हम शोल्डर से 14 इंच तक इस तरीके से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें 14 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और ऐसी ही लाइन हमें दूसरी साइड पर भी कर देनी है, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही साइड से हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए ऐसी ही लाइन हमें दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं, जैसे हम पट्टी अटैच करते हैं और उसमें से डोरी पास करते हैं वैसे आप यहाँ पर डोरी भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो देखिए इलास्टिक की लंबाई आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में कमर की जो चौड़ाई है वो 32 इंच की है, तो 32 का आधा होता है 16 इंच, तो 16 में से हमें 2 इंच कम कर देना है, यानी कि मैंने देखिए 14 इंच का इलास्टिक लिया है। तो आपकी जितनी भी कमर का मेज़रमेंट हो उसमें आपको आधा करके उसमें 2 इंच कम कर देना है और ऐसे ही आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो मैंने 14 इंच तक का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी देखिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इलास्टिक को रखना है और ध्यान रहे ये इलास्टिक हमें उल्टी साइड से ही लगाना है और इलास्टिक को इस तरीके से हमें खींचते हुए ही लगाना है और इस तरीके से खींचते हुए हम इलास्टिक अटैच करेंगे तो बहुत ही सुंदर सी हमारी गैदर्स बनेंगी और ये जो टॉप हमारा बनकर रेडी होगा वो भी हमारा परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। और इसी तरीके से दोनों साइड पर मैंने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। देखिए आगे की साइड पर भी और पीछे की साइड पर भी। अभी देखिए ये जो हमारे स्लीव वाला राउंड वाला शेप है उसमें आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं या फिर इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये जो राउंड वाला शेप है उसमें अगर आपको सिलाई लगाने में परेशानी हो तो एक बार आप फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें फिटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटा सा ही हमें कट लगाना है दोनों साइड के कोनों पर। तो देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी बॉर्डर भी फोल्ड हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड के स्लीव के कोने पर भी हमें इस तरीके से छोटा सा कट लगा देना है। कट लगाने से क्या होगा कि ये हमारी स्लीव जो हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव को फोल्ड कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी इस टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और देखिए जहाँ पर हमने कट लगाया था बिल्कुल वहीं से हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो देखिए फिटिंग में हमें सिर्फ आधा या फिर 1 इंच का ही फैब्रिक दबाना है, ज़्यादा फैब्रिक हमें नहीं दबाना है। तो ध्यान रहे जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से हमें इसकी फिटिंग करनी है, ऊपर हमें फिटिंग नहीं करनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और ये स्लीव हमारी खुली खुली ही रहती है और बहुत ही सुंदर लगती है। और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा बटरफ्लाई स्लीव इलास्टिक वेस्ट लॉन्ग टॉप बनकर रेडी हो गया है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।